Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 7th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme A, India and the World, Land and the People. In this theme we are studying chapter number 3. We have already complete explanation of this chapter. For explanation you can see part 1, part 2 and part 3 of this chapter. In this video we will discuss all textbook question of this chapter and extra questions so that you can done complete revision of this chapter, and these questions are very helpful for your exams, and we can discuss all types of questions, whether it is true false, whether it is objective or match the following, very short questions, long questions, all types of questions we will discuss in this video. Let us start. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स इंडियाज क्लाइमेट सो डाइवर्स? हमारा जो भारत देश है उसकी जो जलवायु जो है वो इतनी विभिन्न क्यों है जगह जगह पर? India's diverse climate is due to its large size, varied landforms, mountain, desert, plateaus, coast, location near the Tropic of Cancer, the Himalayas blocking cold winds and the seasonal monsoon winds. हमारा जो भारत देश है उसमें जो हमारी जलवायु जो है वो इसीलिए विभिन्न है क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसका साइज बहुत बड़ा है और वहां पे हमें कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर प्लेट्यूज है, तो कहीं पे कोस्ट है। तो इन सब के बारे में तो आपने पहले ही समझा हुआ है कि माउंटेन्स क्या होते हैं, डेजर्ट क्या होते हैं, प्लेट्यूज क्या होते हैं, कोस्ट क्या होते हैं, वो हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 में अच्छे से समझा था ये सारे टॉपिक्स को। और जो एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है वहां पे भी बहुत जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सूरज की जो रोशनी होती है उस वाले एरिया में जो है वो सीधी आती है। ओके, और अगर हम उसमें पोल्स की अगर बात करें तो वहां पे जो सूरज की रोशनी जो है वो तिरछी जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, वो वाले जो रीजन्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं अर्थ में, उस वाले रीजन्स में क्या होता है, वहां पे ठंड ज्यादा होती है। ओके, तो वहां का जो टेम्परेचर जो है वो अलग होगा, ठीक है, वहां का क्लाइमेट अलग होगा, टॉपिक ऑफ कैंसर पे अलग होगा, और अगर आप आर्टिक ओशन पे चले जाए वहां अलग होगा, ठीक है, एंटार्क्टिक पे चले जाए वहां अलग होगा। द हिमालयस ब्लॉकिंग कोल्ड विंड, और हिमालयस क्या क्या करते हैं, हिमालयस काम करते हैं जो हवा कोल्ड विंड्स आ रही होती है नॉर्थ वाली साइड से उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, जैसे कि वो सेंट्रल एशिया वाला जो पार्ट है वहां एंटर ना कर जाए। अगर वहां जाकर अगर वो बैरियर का काम नहीं करते हिमालयस, तो जो इंडिया क्या होता वो कोल्ड, वहां पे भी हमेशा जो है कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता। और सीजनल मानसून विंड्स तो हमारे यहाँ होती रहती हैं, समर में विंड्स चलती हैं जिसको हम लू बोलते हैं। ओके, और विंटर सीजन में भी विंड्स जो है मानसून देखने को मिलते हैं हमें, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मानसून्स, हाउ आर दे फॉर्म? मानसून्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? मानसून्स आर सीजनल विंड्स ब्रिंगिंग हैवी रेनफॉल। मानसून्स क्या होते हैं, ये सीजनल विंड्स होती हैं, ऐसी विंड्स जो अपने अपने सीजन्स में चलती हैं। समर सीजन में अलग विंड चलती है और विंटर सीजन्स में अलग विंड चलती है, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा मॉइस्चर लेके आती है, फिर उसकी वजह से क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। समर में क्या होता है, इन समर सीजन लैंड जो है बहुत जल्दी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है देन द सी। अगर सी जो है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगी जितनी जल्दी हमारी लैंड गर्म हो जाती है, उसकी वजह से जो है लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है लैंड के ऊपर, और मॉइस्ट विंड्स जो है वो ओशन से आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से बारिश हो जाती है, उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ओके, एंड विंटर क्या होता है, विंटर में लैंड कूल्स फास्टर। विंटर में जो धरती है वो बहुत जल्दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लैंड जो है वो गर्म भी बहुत जल्दी होती है तो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है, लेकिन सी जो है वो इतना ही इतनी जल्दी गर्म होती है, ना ही उसमें का जो पानी है वो इतना जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, वो पुश करती है ड्राई एयर को टुवर्ड्स द सी, और उस वजह से जो सी की तरफ क्या होता है, ड्राई एयर पुश होती है, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, और जो समर वाले सीजन में जो हवा जो चलती है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है जो विंटर वाले सीजन में हवा चलती है। ओके, जो बारिश लेके आती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, कल्चर एंड सोसाइटी? क्या प्रभाव पड़ता है
क्लाइमेट का हमारी इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो हमारा पैसे से सब लेन देन करती है, और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे ट्रेडिशन है, जो हमारा पहनावा है, और समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, सोसाइटी पे। इकोनॉमी पे कैसे प्रभाव पड़ता है, क्लाइमेट स्पेशली मानसून में क्या होता है, बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर कई बार बारिश न होने के कारण बर्बाद हो जाता है, और उससे फूड सप्लाई भी अच्छे से नहीं हो पाता है। फूड सप्लाई में आपको जो है कमी देखने को मिलेगी, और प्राइसेस जो है वो चीजों के बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। और अगर एग्रीकल्चर खराब हो जाता है, बारिश नहीं होती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जो है दूसरी शहरों में जाके माइग्रेट करना पड़ता है। ओके, इस तरीके से क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं करेगी, जब हमारा एग्रीकल्चर नहीं अच्छा होगा, तो फिर हमारी इकोनॉमी भी कैसे ग्रो करेगी। कल्चर की बात करें तो क्लोथिंग, जो हमारा पहनावा है, वो भी हमारे क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। समर सीजन्स में हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, ऐसे क्लोथ्स पहनते हैं जितना हमें वो कूल और कंफर्टेबल फील कराएं। और हाउसिंग की बात करें तो हाउसिंग जो है हिलीज और माउंटेन एरियाज में आप देखेंगे, वहां के हाउसिंग जो है वो अलग तरीके के लोग घर बनाते हैं चीजों का यूज करके। वहां पे लोग क्या करते हैं, मिट्टी के भी घर बना लेते हैं, और लकड़ियों के घर बनाते हैं, बैम्बूज वगैरह पिलर्स पे बना लेते हैं लकड़ी का यूज करके। टेंट हाउस वगैरह, मतलब उनके जो हाउस होते हैं, जो प्लेन एरियाज में हम लोग सीमेंट और ब्रिक्स का यूज करके जो हाउस बनाते हैं, उस तरीके के हाउस नहीं होते हैं। उनकी जो रूफ्स होगी वो स्लोपिंग होगी, जिससे कि पानी जो है नीचे ढलान से नीचे की तरफ आ जाए। ओके, तो जो हाउसिंग जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। फेस्टिवल्स जो है, हम लोग अपने फेस्टिवल्स जो है वो सीजन से रिलेटेड फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि समर सीजन में, जब समर सीजन की शुरुआत होने वाली होती है, और विंटर खत्म होता है, तो हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज होली। ओके, देन फिर भी उसके बाद हम कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, जब सर्दी आ रही होती है, विंटर सीजन आने वाला होता है, तो उस टाइम पे दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है उससे पहले। ओके, तो जो हमारे सीजन्स हैं वो भी हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उस पर डिपेंडेंट है। ओके, सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी पे कैसे प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का। लोग जो है उस एरिया में ज्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ पे सेटलमेंट, लोग अच्छे से रह सके, उन्हें सारी सुविधाएं मिल सके, उनका रोजगार उनको मिल सके अच्छे से। तो ऐसे वाले एरिया पे सोसाइटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, सेटलमेंट पैटर्न ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ का क्लाइमेट जो है वो क्लाइमेट जो है, जहाँ पे उनको लोगों के लिए सारे साधन उपलब्ध हो, उन्हें कोई किसी तरीके की नेचुरल प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। ओके, तो वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू माउंटेनियस रीजन्स, क्योंकि वहां आए दिन लैंडस्लाइड्स, नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, लेकिन प्लेन एरियाज में भी होते हैं नेचुरल डिजास्टर, लेकिन नेचुरल डिजास्टर के चांसेस कम होते हैं, थोड़ा होते हैं मैं कह रही हूँ। लेकिन हिली एरियाज की लाइफ डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पे। ओके, इस तरीके से जो सोसाइटी जो है वो हमें, जो हमारी सोसाइटी जो है वो क्लाइमेट पे डिपेंड है पूरी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर। कैसे जो है क्लाइमेट हमें हेल्प करता है और तैयार करता है नेचुरल डिजास्टर के लिए, हम कैसे तैयार हो जाते अपने आप को कर सकते हैं अगर हमें क्लाइमेट के बारे में पता चल जाए तो। अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प्स प्रेडिक्ट साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें, कुछ हमारे नेचुरल डिजास्टर है जैसे कि साइक्लोन्स। ठीक है, जब साइक्लोन्स आते हैं तो ये साइक्लोन्स मोस्टली ईस्टर्न, जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट वाला एरिया, वहां पे साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो ये बहुत भारी तबाही लेके आते हैं, लोगों की जिंदगियां जो हैं वो, घर प्रॉपर्टी सब बर्बाद हो जाता है उससे उनका। ठीक है, फ्लड्स जो हैं, फ्लड में भी सेम कंडीशन, लोग जो है अपने प्रॉपर्टी वगैरह सब, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है सब बर्बाद हो जाता है, सब डूब जाता है पानी के अंदर। ड्रॉट, सूखा पड़ जाए तो भी बहुत मुश्किल है, बिना पानी के लाइफ पॉसिबल है, क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे, क्या खाएंगे हम लोग। तो सो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। ओके, तो ये क्लाइमेट बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमें किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। दिस इनेबल्स अर्ली वार्निंग। तो हमारा जो IMD डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वो हमें पहले से बता देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है कि इस एरिया में साइक्लोन्स आ सकते हैं, किस एरियाज में फ्लड आ सकते हैं कभी भी, कि यहाँ ड्रॉट पड़ सकता है। तो उसके लिए हम अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर, जो IMD जो है उस तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और एक NDRF की टीम होती है, वो हमको वहां से निकालने का काम करती है। अगर पहले से पता चल जाता है कि नेचुरल डिजास्टर आने वाला है इस एरिया में, तो वो हम लोग को वहां से
निकाल देगी, और जितना अगर डैमेज, कम से कम डैमेज जो है वो हो सके, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लोगों की जिंदगियां बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है एनडीआरएफ की टीम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? क्या होता है? व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? क्या प्रभाव पड़ता है इसका? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन वेदर पैटर्न कॉज्ड लार्जली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डिफॉरेस्टेशन। जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जो कि हम क्लाइमेट चेंज हमें कैसे पता चलता है, उसको हम लंबे समय से ऑब्जर्व करते हैं। लंबा समय मीन्स 30 to 40 ईयर्स का टाइम लेके हम चलते हैं और देखते हैं कि मौसम में क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिल रहा है, क्या पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। और ऐसा जो बदलाव हमें देखने को मिल रहा है क्लाइमेट के अंदर, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से मिल रहा है। क्यों? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हम ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स को कैसे यूज कर रहे हैं? आज आप देखेंगे हर घर में, हर किसी के पास जो है दो दो गाड़ियां हैं, दो उससे भी ज्यादा हो सकती हैं, जैसे जिसकी इनकम। तो हम जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स कंजप्शन है वो बढ़ गया है, हर घर में एसी है, ठीक है। तो और डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, लोग जो हैं अर्बन एरियाज में जो हैं वो माइग्रेट होके आ रहे हैं रूरल एरिया से इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट के जब लोग आ रहे हैं तो वहाँ इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं। ओके, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो वो पेड़ काट के लोग बना रहे हैं, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे क्लाइमेट पे। कॉन्सिक्वेंसेज इंक्लूड ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, सी लेवल राइज, क्रॉप फेलियर एंड हेल्थ रिस्क। और क्या क्या परिणाम होंगे अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो हमें ग्लोबल वार्मिंग में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी हो जाएगी, ग्लेशियर्स जो है वहां से बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, समुद्र का पानी जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा, फसलें जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, और हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, now we will discuss textbook questions and activities. These questions are given at the end of a chapter, और आपका जो पेज नंबर है वो भी मेंशन है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ना, बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बुक में देखने हैं। ओके, यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में, आप ये ना सोचे कि ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चंस को बताया है, तो इसीलिए मैं जो है आपको क्वेश्चंस को रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है मैच द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड विद देयर इफेक्ट्स। ओके, तो कॉलम ए गिवन है, कॉलम बी गिवन है। तो लैटिट्यूड जो है उसके सामने ब्रिंग्स वेट एयर टू इंडिया ड्यूरिंग समर, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई दी गई है। एल्टीट्यूड के सामने है क्रिएट्स डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ, प्रॉक्सिमिटी टू द ओशंस कीप हायर प्लेसेस कूलर, मॉनसून विंड्स मॉडरेट्स टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो है हम जो यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सामने इनका आंसर दिया गया है। ओके, ये तो मैंने अभी आपको जिस तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन था उस तरीके से रीड करके बताया था। लैटिट्यूड क्या करता है? लैटिट्यूड का काम क्या होता है? क्रिएट्स डिफरेंट क्लाइमेट्स नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ और साउथ एरियाज में जो है वो आपको अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ओके, आप देखेंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया होता है, इक्वेटर के आसपास वाला एरिया, वहां पे सन की रेज जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती है उस वाले एरिया में। ओके, सीधी लाइट रोशनी जो है उस वाले एरिया, तो उस वाले एरिया में ज्यादा गर्मी होती है। उससे थोड़ा सा आप ऊपर जाए वहाँ मॉडरेट होता है। उससे भी अगर आप थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया में चले जाएं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये है, मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है, सॉरी एक मिनट, ये हमारा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये है हमारा इक्वेटर 0 डिग्री मान लीजिए। ओके, ठीक है, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा दोनों तरफ, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। तो इस वाले एरिया में जो सूरज होगा उसकी जो रोशनी होगी ना, वो बिल्कुल सीधी आ रही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा हॉट क्लाइमेट रहता है। ओके, हमेशा हॉट रहेगा। अगर आप इससे थोड़ा सा यहाँ जाएंगे तो यहाँ मॉडरेट होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप इस सीजन की अगर बात करते हैं, यहाँ तो कोल्ड होगा। ओके, दोनों तरफ कोल्ड होगा। ओके, यहाँ भी कोल्ड होगा। ओके, तो इस तरीके से जो है लैटिट्यूड जो है क्रिएट्स करता है डिफरेंट क्लाइमेट्स नॉर्थ एंड साउथ में। ओके, एल्टीट्यूड क्या करता है? एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड मींस ऊंचाई। कीप हायर प्लेसेस कूलर, जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे वहां पे सर्दी ज्यादा होगी, वहां ठंड ज्यादा होगी। प्रॉक्सिमिटी टू ओशन मतलब क्या होता है? समुद्र के आसपास वाला एरिया और थोड़ा सा दूर वाला एरिया। यहाँ पे क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे ना ही ज्यादा गर्मी होगी ना ही ज्यादा सर्दी होगी, जो टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल मॉडरेट देखने को मिलेगा आपको इस वाले एरिया में।
मॉनसून विंड्स जो हैं उनका काम क्या क्या होता है, ब्रिंग्स वेट एयर, गीली हवा लेके आती हैं ड्यूरिंग समर्स में। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने, तो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, में क्या डिफरेंस है वेदर एंड क्लाइमेट का, यहाँ पे आपको आंसर ये शो किया गया है। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन है, ओके, ठीक है। वेदर जो है शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन है, और क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न ओवर डिकेड्स है। ये आपको पता है वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन कैसे है, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एकदम जो है धूप चली जाती है, बादल जैसे हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं बारिश होने लग जाती है, थोड़ी देर बाद देखते हैं बारिश बंद हो गई। तो इसी जो शॉर्ट टर्म फिनोमिना है उसी को ही हम कहते हैं वेदर। क्लाइमेट क्या है, जो हम काफी लंबे समय से 30-40 साल से देख रहे हैं कि ऐसा मौसम होता चला आ रहा है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। ओके, नाउ वी विल सी व्हाई डू प्लेसेस नियर द ओशंस हैव माइल्डर टेंपरेचर देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट। जो जगहें ओशंस के पास रहती हैं वहां पे माइल्ड टेम्परेचर क्यों होता है, वहां पे टेम्परेचर जो है वो ना कम ना ज्यादा देखने को क्यों मिलता है, और जो जगह दूर होती है उनसे इतना ज्यादा डिफरेंसेस क्यों है। कोस्टल एंड इनलैंड टेम्परेचर की हम बात करते हैं, ओशंस में जो है मॉडरेट टेम्परेचर होता है ओशन वाले एरिया के पास, वहां ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। रिड्यूसिंग एक्सट्रीमिटीज, ये क्या काम करते हैं, ओशंस जो क्या करते हैं, जो अत्यधिक गर्मी है और अत्यधिक सर्दी है उसको कम करने का काम करते हैं। ओके, व्हाट रोल डू मानसून विंड्स प्ले इन अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, क्या रोल है मानसून विंड्स का, ब्रिंग्स रेनफॉल, बारिश लेके आती हैं ये, मॉइस्ट जब वो हवा लेके आती है उससे फिर बारिश करती हैं, वाइटर फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड वाटर साइकिल, इस तरीके से वाटर साइकिल जो है वो कंटिन्यू जो है वो चलती रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डी, वाई इज चेन्नई वार्म और हॉट थ्रू आउट द एयर वाइल ले इज कोल्ड। जो चेन्नई वाला जो एरिया है वो इतना ज्यादा गर्म क्यों है और पूरे साल गर्म क्यों रहता है, ले वाला जो एरिया है वो इतना ठंडा क्यों है, वहां कोल्ड क्लाइमेट क्यों है, तो ये आपको बताना है ऐसा क्यों है। तो आंसर इसका ये, चेन्नई इज लो एल्टीट्यूड, चेन्नई जो है वो लो एल्टीट्यूड पे ये एरिया लाई करता है और ले जो है वो हाई एल्टीट्यूड पे आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सॉरी क्योंकि ये सी से बहुत ज्यादा दूर है, समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, इसीलिए ले में जो है कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है और चेन्नई में वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट अ मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक। तो ये क्वेश्चन मैं बुक से रीड कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं दिया है, शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने, क्लाइमेट्स ऑफ 5 सिटीज। ओके, तो अगर हम मैप इंडिया का देखेंगे जो हमारी बुक के एंड में दिया गया है, वहां आप देखिए जाके, आइडेंटिफाई द क्लाइमेट्स फॉर दी सिटीज, आप इन सिटीज का क्लाइमेट दे सकते हैं। ले का क्लाइमेट क्या है, चेन्नई का क्या है, दिल्ली का, पनाजी का एंड जयपुर का। इज द प्लेस नियर द सी इन द माउंटेन्स और इन द डेजर्ट, क्या ये जगह सी के पास है या माउंटेन के पास है, डेजर्ट के पास, आपको ये बताना है। और कैसे ये जो फैक्टर्स हैं कुछ उनका कैसे हमारे जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो फर्स्ट जो है 5 सिटीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और पहली सिटी फिर ज्योग्राफी, क्लाइमेट, टाइप ऑफ फीचर्स की बात की गई है। ले जो है माउंटेन्स एरिया है, हिमालयाज है यहाँ पे, और यहाँ पे एल्पाइन, कोल्ड, ड्राई और कोल्ड विंटर्स है, मीन्स बहुत ठंडा क्लाइमेट है यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये ऊंचाई पर है। चेन्नई की बात करें तो ये समुद्र के आसपास है, कोस्टल एरिया के पास आसपास है, और इसके पास जो है बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल हॉट, गर्मी बहुत है, उमस भी बहुत है। दिल्ली इनलैंड प्लेन्स में है, जहाँ पे प्लेन एरिया लाइक करता है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल है, हॉट समर्स, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी में कूल विंटर्स। ओके, पानाजी की बात करें, ये भी कोस्टल एरिया के पास आता है, जो कि अरेबियन सी के आसपास ट्रॉपिकल वेट रहता है, यहाँ पे हैवी मानसून रेन्स होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। जयपुर की बात करें तो ये थोड़ा सा थार डेजर्ट के पास ये वाला एरिया लाई करता है, यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड है, मतलब बहुत ज्यादा सूखा या थोड़ा बहुत सूखा, पूरी तरीके से सूखा एरिया है ये। हॉट समर्स, यहाँ पे गर्मियों में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात में ठंडा होता है, कूलर नाइट्स होती है। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द मानसून साइकिल्स इन समर्स एंड विंटर्स ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, मानसून साइकिल्स को ड्रॉ करके बताना है कि समर्स में मानसून साइकिल को पूरा आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है उसकी फिगर, और विंटर्स का क्या कैसे होते हैं, क्या मानसून साइकिल होती है। ओके, लेबल वेयर द विंड्स ब्लो इन समर एंड विंटर, कहाँ से हवा चल के आ रही है ये भी बताना है। शो द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग द मानसून, और कहाँ से डायरेक्शन विंड्स की आपको पूरी शो करनी है, मतलब आपको पूरा जो है मानसून साइकिल का डायग्राम जो है वो
बताना है। तो उसमें जो मानसून का जो आप डायग्राम बताएंगे उसमें आप समर मानसून के बारे में बताएंगे। और समर मानसून में क्या होता है कि जो एरोस फ्रॉम अरेबियन सीज एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स इंडिया वेट समर मानसून होते हैं यहाँ पे। विंटर सीजन में जो है एरो जो है वो लैंड टू सी जाएगा, ड्राई विंटर मानसून होंगे। तो इसकी ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी बुक के अंदर आपको फिगर दी गई है, उसमें आप जाके देख ले। फिगर जो है 3.9 है वो। ओके, 3.9 में आपको पूरी साइकिल जो उन्होंने शो की है वहां से जाके आपको इसका पूरा एक डायग्राम देखने को मिलेगा। ओके, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5। मेक अ कलरफुल पोस्टर शोइंग फेस्टिवल्स इन इंडिया लिंक टू फार्मिंग एंड वेदर। एग्जांपल बैसाखी, ओनम। एड पिक्चर्स और ड्राइंग ऑफ दीज फेस्टिवल। आपको एक पोस्टर तैयार करना है, उस पे आपको फेस्टिवल्स दिखाने हैं इंडिया के, और वो किस फार्मिंग से रिलेटेड हैं और किस वेदर से संबंधित हैं। अलग अलग स्टेट्स के आपको इस तरीके शो करने हैं। एग्जाम्पल उन्होंने बैसाखी और ओनम बताया है, और आप इस तरीके की पिक्चर्स भी आप ऐड भी कर सकते हैं और ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है, या आप अपने आप करेंगे। तो कुछ फेस्टिवल्स हैं, मैं उनके नाम बता देती हूँ। इंक्लूड फेस्टिवल टाइड टू हार्वेस्ट एंड सीजन्स। आपको क्या करना है, फेस्टिवल्स जो फसलें जो हम काटते हैं ना उससे संबंधित, और किस सीजन में काट रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं उनको, तो उससे संबंधित कुछ फेस्टिवल्स की यहाँ पे नेम गिवन है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है, ओनम केरला में, पोंगल जो है इट इज इन तमिलनाडु। ओके, ये पोंगल तमिलनाडु के अंदर। मकर संक्रांति आपका बिहू आसाम के अंदर होता है, और इसके साथ आप पिक्चर्स भी लगा सकते हैं क्रॉप की, और रेन बारिश हो रही है ये भी दिखा सकते हैं, और सेलिब्रेशंस कैसे कर रहे हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, इमेजिन यू आर अ फार्मर इंडिया। मान लीजिए आप फार्मर हैं, इंडिया के अंदर किसान हैं, और आपको एक राइट अ शॉर्ट डायरी एंट्री लिखनी है अबाउट हाउ यू वुड प्रिपेयर फॉर द रेनी सीजन, कि आप किस तरीके से तैयार रहेंगे। एक डायरी एंट्री लिखनी है। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है डायरी एंट्री आप अपने इंग्लिश ग्रामर में भी करते होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन उसी तरीके से आपको एक पूरी एक ऐसे फॉर्म में जो है पूरा एक डाटा, एक पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या आप उसमें यूज कर सकते हो डायरी एंट्री के अंदर। प्रिपेयर फील्ड्स, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लीन चैनल्स, रिपेयर टूल्स, क्या क्या टूल्स यूज कर, स्टोर सीड्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स देख सकते हैं, चेक रूफ, केप्ट इमरजेंसी फूड, प्रेइंग फॉर टाइमली रेनफॉल, प्रार्थना करना कि टाइम से बारिश हो जाए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप इन्हीं पॉइंट्स का यूज करें, एज यू विश। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के बारे में आपको पता करना है। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि इन्होंने यहाँ पे उससे पूरा आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल में साइक्लोन दिया है, आप और भी फ्लड के बारे में बता सकते हैं, कोई भी आप नेचुरल डिजास्टर के बारे में पता लगाएंगे, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो फ्लड हो, या लैंडस्लाइड हो, या फॉरेस्ट फायर हो। ये सब मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरी क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर 3 की जाके वीडियोस देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको पूरा ऐसे जो है शॉर्ट ऐसे तैयार करना है, और उसमें कॉजेज और इम्पैक्ट्स भी बताने हैं कि क्या कारण है और क्या प्रभाव पड़ रहा है। कुछ एक्शंस भी आपको सजेस्ट करने हैं कि हम क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं, इंडिविजुअल और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या ले सकते हैं, जिससे कि इनका प्रभाव जो है वो कम हो जाए। ओके, डिस्कस क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं आप, वार्म सी, लो प्रेशर, राइजिंग एयर, इम्पैक्ट्स, फ्लड के बारे में जो है, क्रॉप डैमेज, पावर आउटेजेस एंड मिटिगेशन, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स, ट्री प्लांटिंग, अर्ली मॉर्निंग्स। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। आप बेस्ट रहेगा कि आपको चैप्टर्स में जो मैंने बताया है उन पॉइंट्स का आप यूज कर लें। ओके, नाउ वी विल डू कंप्लीट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। और अभी जो है हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के प्रैक्टिस करने वाले हैं विद सॉल्यूशंस। ओके, और दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। इसी तरीके के आपके एग्जाम्स में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फर्स्ट वी विल सी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। कौन सा फैक्टर है जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके ऊपर। गिवन है, फर्स्ट गिवन है आपको लैटिट्यूड, सेकेंड है ओशन करेंट्स, एल्टीट्यूड्स, मॉनसून। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हमारे क्लाइमेट जो है हमारे इंडिया का उसके ऊपर। लैटिट्यूड का पड़ता है, मैंने आपको ये समझाया भी था। ये फैक्टर्स हैं हमारे जो इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट ऑफ इंडिया को। एल्टीट्यूड का भी बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है, मॉनसून का भी पड़ता है, लेकिन ओशन करेंट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी। विच लोकल विंड्स ब्लोज हॉट एंड ड्राई इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर। आप देखेंगे समर्स के टाइम पे
जो नॉर्थ इंडिया में हॉट और ड्राई विंड चलती है, वो उस विंड का नेम क्या है? उस विंड का नेम है लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटेटिंग मानसून ब्रिंग्स रेनफॉल्स मेनली टू। रोटेटिंग मानसून जो है, जब लौट के मानसून आता है सर्दियों के टाइम पे, तो ये बारिश जो है वो किस वाले एरिया में होती है? आंसर दिस क्वेश्चन, तमिलनाडु। ओके, विच रीजन हैज मॉडरेट क्लाइमेट? कौन सा रीजन है जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है? मीन्स जहाँ ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी होती है, और वहां का जो टेम्परेचर है उसमें ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दैट इज कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज कौन कौन से? हमारे ईस्टर्न वाला एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न। ओके, ये मैं आपको पहले भी समझाया है। अगर आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप मेरी जो मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया है और चैप्टर 2 पढ़ाया है, उसमें जाके इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहां जाके आप समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रांच ऑफ मॉनसून कॉजेस हैवी रेनफॉल इन मेघालय? कौन मतलब कहां से जो है मॉनसून जो है वो हैवी रेनफॉल लेके आते हैं मेघालय के अंदर? किस सी से? दैट इज बे ऑफ बंगाल। ओके, बंगाल की खाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वहां से क्या होता है, मॉइस्चर लेके आती है विंड, और उसकी वजह से हैवी रेनफॉल होता है मेघालय के अंदर। और एक फैक्टर मैं आपको बता देती हूँ, मेघालय के अंदर सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है मनसिनराम इस वाले एरिया में, और यहाँ पे जो बारिश होती है वो 1100 मिलीमीटर की होती है। ओके, जिसको हम 11 मीटर बोलते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, द हिमालयस प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड डैश विंड। हिमालयस जो है वो इंडिया को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? हिमालयस जो है इंडिया को कोल्ड पोलर विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आंसर आपको ये गिवन है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर 30 to 40 इयर्स इज कॉल्ड डैश। जो वेदर कंडीशन हम देख रहे हैं किसी भी जगह की 30 से लेके 40 इयर्स तक हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वेदर पैटर्न को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ओके, थर्ड देख लेते हैं हम लोग, द डैश लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो क्या है वहां पे, कौन सा पठार है जो कि रेन शैडो ऑफ वेस्टर्न घाट्स में है? दैट इज डेक्कन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग, इसमें जो हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं। ओके, डैश इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। कोल्ड डेजर्ट क्या है हमारा? लद्दाख, लेह वाला रीजन। लास्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, द डैश सीजन इज मार्क्ड बाय रिट्रीटिंग मॉनसून्स। तो रिट्रीटिंग जो मॉनसून आता है तो वो कौन से सीजन में आता है, किस मंथ में आता है? दैट इज अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, नाउ वी विल सी ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो ट्रू फॉल्स का गिवन है वो है, वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वेदर क्या होता है। जो मिनट्स में, आवर्स में जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, उसको हम कहते हैं वेदर। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिल्ली हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज इट इज नियर द सी। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिल्ली का मॉडरेट क्लाइमेट नहीं है, दिल्ली का एक्सट्रीम क्लाइमेट है, टू हॉट एंड कूल समर, कूल विंटर्स। ओके, और ये सी के पास है? नो, इट इज फॉल्स। इट इज नॉट लोकेटेड नियर द सी, इट लाइज इन प्लेन एरिया। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, मॉनसून विंड्स आर परमानेंट विंड्स। मॉनसून विंड्स क्या परमानेंट विंड्स होती हैं? नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मॉनसून विंड्स में कौन सी विंड्स है? लू विंड्स जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, तमिलनाडु रिसीव्स विंटर रेनफॉल। तमिलनाडु में क्या विंटर वाले सीजन में बारिश होती है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। लू क्या होता है? हॉट ड्राई समर विंड। लू जो गर्म हवाएं चलती है ना गर्मियों के समय में, उसको हम कहते हैं लू। ओके, लू होता है हॉट ड्राई समर विंड। काल बैसाखी क्या होता है? काल बैसाखी वायलेंट स्टॉर्म, बहुत खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक जो तूफान आता है ना बंगाल में, दैट इज कॉल्ड काल बैसाखी। मॉनसून्स क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है, जो सीजन में समर सीजन्स में अलग आपको विंड्स देखने को मिलेंगी, और विंटर सीजन्स में जिस तरीके से विंड्स होती हैं वो बारिश लेके आती हैं, उसी को हम कहते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। वेस्टर्न घाट्स विंडवर्ड साइड है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। ओके, नाउ वी विल सी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस and you can give answer this question in 1 or 2 line. Okay, question number 1, what is climate? Climate क्या होता है? उसका आंसर आपको बताना है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड मीन्स 30 to 40 इयर्स। एक लंबे समय से जो हम वेदर का पूरा पैटर्न देखते हुए आ रहे हैं ना,
किसी भी जगह का, एक पर्टिकुलर जगह का, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 2 लोकल विंड्स इन इंडिया। लोकल विंड्स कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर जो होती हैं? लू एंड कॉल, बैसाखी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ इंडिया। कौन सी विंड्स जो हैं जो बारिश करती हैं इंडिया में, वो है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो हैं, ये बारिश लेके आती हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डज ले रिमेन ड्राई। ले वाला एरिया जो है वो बहुत ज्यादा ड्राई क्यों है? क्योंकि वो जो है एरिया लाई करता है रेन शेडो ऑफ द हिमालय से। ओके, और यहाँ बहुत ज्यादा अत्यधिक कोल्ड क्लाइमेट रहता है और ड्राई क्लाइमेट रहता है। ओके, विच सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर वीट कल्टीवेशन। कौन से सीजन में वीट का कल्टीवेशन होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। वीट का जो कल्टीवेशन होता है वो विंटर सीजन में होता है, और वीट जो है ये राबी क्रॉप्स है। ओके, नाउ वी विल सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स आपको 3 to 4 लाइन्स में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है और आपको ये बताना है। वेदर इज द डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, जो कि मैंने आपको बताया, रोज एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हो रही है किसी भी जगह की, वो वेदर है। और टेम्परेचर के टर्म्स में, ह्यूमिडिटी के टर्म्स में और रेनफॉल के टर्म्स में क्या है वेदर, ये आपको बताना है। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर ओवर डिकेड्स, डिकेड से 30 to 40 इयर्स, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि कैसा वेदर है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। ओके, और हर जगह का अपना अपना क्लाइमेट है। माउंटेन्स का अलग होता है, प्लेन एरियाज का अलग होता है, प्लेट्यूज का अलग होता है, डेजर्ट्स का अलग होता है। ओके, वाई इज मंसीराम द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। मंसीराम ये जो प्लेस है जो कि मेघालय के अंदर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बे ऑफ बंगाल के पास ये वाला एरिया होता है, तो बे ऑफ बंगाल से जो मॉइस्ट विंड जो है वो हवाएं लेके आती हैं, और फिर ये विंड्स जो है ट्रैप हो जाती हैं खासी हिल्स में जाके, उसकी वजह से बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है। ओके, और बारिश कितनी होती है? 11 मीटर बारिश होती है, जिसको 1100 मिलीमीटर माना जाता है। ओके, इतनी मतलब कि उसकी बारिश होती है, इतने मीटर्स की। ओके, सबसे ज्यादा बारिश मंसेराम मेघालय के अंदर होती है पूरे इंडिया के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 वी कैन सी नाउ, व्हाई डू कोस्टल एरियाज हैव लेस वेरिएशन टेम्परेचर। जो कोस्टल एरियाज हैं, ईस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न एरिया कोस्ट है, तो इन वाले एरियाज में आप देखेंगे बहुत कम टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ तो टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग प्लेन एरियाज में रहते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे आप लोग किस किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि वहां पे जो टेम्परेचर है उसमें बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है। आंसर है इसका द सी मॉडरेट्स द टेम्परेचर प्रिवेंटिंग एक्सट्रीम्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसके उनके आसपास क्या है, समुद्र है। समुद्र क्या काम करता है? टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है। वो ना ही ज्यादा टेम्परेचर को एक्सट्रीम हॉट होने देता है, ना ही ज्यादा ठंडा होने देता है। उसको एक्सट्रीम हॉट होने से और कोल्ड होने से उसको रोकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज डिस्टेंस फ्रॉम द सी अफेक्ट क्लाइमेट। कैसे जो है सी वाला जो एरिया है, जो सी के पास जो डिस्टेंस है, जो एरिया है, उसका कैसे क्या प्रभाव पड़ता है क्लाइमेट का उसके ऊपर। इंटीरियर रीजन्स, बहुत सारे इंटीरियर रीजन्स जैसे कि दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, वहां पे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है। वाइल कोस्टल की अगर हम बात करें, कोस्टल रीजन्स की मुंबई और चेन्नई, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे समुद्र से क्या होता है, यहाँ पे विंड्स आती हैं, तो समुद्र क्या करता है, यहाँ पे क्लाइमेट को मॉडरेट करने का काम करता है। Now we will see long answer type questions, and you can right answer this question is 5 to 6 lines. Okay, describe the 4 main seasons of India. उसके बारे में हम समझने वाले हैं। विंटर सीजन्स हैं जो कि दिसंबर टू फेब है। यहाँ पे कोल्ड, ठंडी और ड्राई विंड्स होती है उस टाइम पे। माइल्ड जो है साउथ में देखने को मिलती है, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। समर सीजन की बात करें वो मार्च टू मई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लू विंड चलती है नॉर्थ वाले एरिया में समर सीजन में। और साउथ वेस्ट मानसून जो है जून टू सितंबर वाले मंथ में देखने को मिलता है। या मॉइस्ट विंड्स होती हैं, अब जो ऐसी हवाएं जो अपने साथ नमी लेके आते हैं, बहुत ज्यादा बारिश कर देती हैं, वो आके हैवी रेनफॉल करती हैं, साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है? रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है, जब वापस लौट के फिर से मानसून आ जाता है अक्टूबर और नवंबर में। ओके, और ये जो है तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो रिट्रीटिंग मानसून की में ही देखने को मिलती है। मतलब बारिश तब जो है वहां पे विंटर सीजन में ही देखने को मिलेगी। ओके,
हाउ डू द हिमालयस इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट? हिमालयस का जो है, हमारा जो भारत देश है, उसका जो क्लाइमेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमालयस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हिमालयस नहीं होते ना, तो क्या होता? जो हमारा इंडिया है ना, वहां का उसका जो क्लाइमेट है वो कोल्ड ही होता। हिमालयस क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ बैरियर, एक बैरियर ला देते हैं, एक उसके बीच में एक बाधा क्रिएट कर देते हैं, जिसके वजह से जो कोल्ड विंड है ना, वो सेंट्रल एशियन वाले पार्ट्स में नहीं आ पाती हैं। ओके, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है फोर्स मॉइस्ट मानसून विंड्स टू राइज कॉजिंग रेनफॉल्स। और मॉइस्ट जो मानसून विंड्स है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश लेके आती है। उनके बढ़ने के कारण क्या होता है? बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश होती है यहाँ पे। विदाउट देम इंडिया वुड हैव बीन अ कोल्ड डेजर्ट। अगर हिमालयस नहीं होते और बैरियर का काम नहीं करते ना, तो क्या होता? इंडिया जो है वो कोल्ड डेजर्ट होता। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनसून इन इंडिया। मॉनसून की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे भारत देश के अंदर? हमारे भारत देश के अंदर मॉनसून काफी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है डिपेंडेंस ऑन इट। हम जो है अपने एग्रीकल्चर के लिए जो है पूरी तरीके से बारिश पे डिपेंड होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिपेंड ऑन रेनफॉल। कुछ एरियाज है जहाँ पे लोग आज भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो है मानसून पे डिपेंड है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, वो भी किस पे डिपेंड है? बारिश के ऊपर ही तो हम लोग डिपेंड है। ओके, हम डैम क्रिएट कर देते हैं, तो उस जहाँ पे पानी होता है, नदी में पानी भर जाता है, वहां पे डैम क्रिएट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं उस वाले एरिया में। फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस आर लिंक्ड टू मॉनसून्स। हमारे जो फेस्टिवल्स और ट्रेडिशंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन सीजन्स एंड क्लाइमेट। ओके, हॉट्स क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉट्स मीन्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है ऐसा क्यों हुआ होगा। उसमें आपको थोड़ा अपने क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है। अपने आप इनके क्वेश्चन आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। ओके, व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून विंड्स फेल? क्या होगा अगर बारिश जो है ना ही हो? उस साल ऐसा हो, किसी साल बारिश ही ना आए तो क्या होगा? क्या हो सकता है? ड्रॉट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, क्रॉप बिल्कुल खराब हो जाएंगे हमारे, वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, फूड इन्फ्लेशन हो जाएगा, जो हमारी चीजें हैं खाने पीने की उनके प्राइस हाई हो जाएंगे, फार्मर जो है वो तनाव में चला जाएगा, उसको बहुत सारा डिप्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज चेन्नई रिसीव विंटर रेनफॉल व्हाइल दिल्ली डज नॉट? चेन्नई में जो है सर्दियों में क्यों बारिश होती है और दिल्ली में क्यों नहीं हो रही सर्दियों में बारिश? नॉर्थ ईस्ट मानसून पिक्स मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ ईस्ट वाला जो मानसून होता है एरिया है ना, वहां पे मानसून जो है वो मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से लेके आते हैं। उस वजह से जो है बारिश जो है वो तमिलनाडु के अंदर विंटर सीजन में होती है, बट रीच दिल्ली एज ए ड्राई विंड्स। और दिल्ली में ये जो है ड्राई विंड्स चलती हैं, शुष्क हवाएं चलती हैं वहां पे। ओके, हाउ डज एल्टीट्यूड इफेक्ट टेम्परेचर? एल्टीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर के ऊपर? एल्टीट्यूड मीन्स जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहां तापमान जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं तापमान जो है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और जितनी हम नीचे पे रहते हैं टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। एग्जाम्पल, दिल्ली इज हॉट इन समर। समर में आप देखेंगे दिल्ली जो है बहुत ज्यादा दिल्ली में गर्मी होती है, बट शिमला की अगर हम बात करें हायर अल्टीट्यूड पे है तो ये रिमेन्स कूल, हमेशा यहाँ पे ठंडी रहती है। ओके, बर्फ जमा रहती है यहाँ पे। और केस स्टडी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। ए फार्मर इन राजस्थान इज वरीड अबाउट वीक मानसून दिस ईयर। एक व्यक्ति है जो राजस्थान में, उससे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि इस साल अगर अच्छे से बारिश नहीं हुई तो मेरी फसलों का क्या होगा। तो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? व्हाट प्रॉब्लम माइट ही फेस? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ड्रॉट, सूखा फेल करेगा, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, और वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स राइज होने लग जाएंगी। हाउ कैन ही प्रिपेयर? वो कैसे प्रिपेयर कर सकता है? वो इरिगेशन का सहारा ले सकता है, ट्यूबवेल्स का। ओके, और स्टोर कर सकता है रेन वाटर को, और कोशिश ये कर सकता है कि जो ऐसी क्रॉप्स जिनमें ज्यादा से ज्यादा पानी लगता है तो ऐसी क्रॉप्स को वो ना ही उगाए। ओके, ये मैप वर्क है, तो ये आपको मैप जो है इंडिया का, वहां पे आपको मॉनसून विंड्स जो है उसमें मतलब इस तरीके का आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, और हो सकता है कि आपको मैप पे लोकेट करने के लिए भी आए जो क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन दिए गए हैं। मॉनसून विंड्स जो है वो कहाँ होती है? अरेबियन सी वाले ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आपसे पूछ सकता है वो कि अरेबियन सी कहाँ पे लाए, कहाँ पे लोकेट करेंगे आप मैप के अंदर, बे ऑफ बंगाल कहाँ लोकेट करेंगे। ओके, एरियाज ऑफ रेनफॉल, तो ये आपको पता होना चाहिए। मेघालय कहाँ है हमारे, तो आपको स्टेट वाला मैप जो है उसका पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, उसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा मैप। ठीक है, बार बार आप अगर मैप को रोज अगर 5 मिनट्स भी ऑब्जर्व करेंगे ना, आपको लर्न हो जाएगा।
तो एरियाज ऑफ रेनफॉल, मनसीनाम हैवी रेनफॉल है, दैट इज इन मेघालय। ओके, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। चेन्नई की बात करें, वहां बारिश जो है विंटर सीजन में हो रही है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो लेह लद्दाख को बोला जाता है। सिटीज विद डिफरेंट क्लाइमेट, ऐसे शहर जहाँ पे अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है। दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड है। मुंबई की बात करें, वहां पे मॉडरेट है, ना ही ज्यादा गर्मी है ना ही ज्यादा ठंड है। कुछ एक्स्ट्रा हॉट प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, तो इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ हिमालयस डिड नॉट एग्जिस्ट हाउ वुड इंडियाज क्लाइमेट चेंज। अगर हिमालय एग्जिस्ट नहीं करते तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है उसकी जलवायु में क्या परिवर्तन देखने को मिलता। कोल्ड विंड्स वुड एंटर इंडिया, जो कोल्ड विंड्स है वो एंटर कर जाती इंडिया के अंदर, और विंटर बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते, बहुत खतरनाक रूप धारण करते, बर्फ ही बर्फ होती। मॉनसून विंड्स वुड एस्केप नॉर्थवर्ड, मॉनसून विंड जो है वो नॉर्थ वाले एरिया में देखने को नहीं मिलती, बहुत कम बारिश होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हाउ डज क्लाइमेट इफेक्ट लाइफस्टाइल इन इंडिया। क्लाइमेट का क्या प्रभाव पड़ता है जो हमारे भारत देश में जो लोग रहते हैं उनके लाइफस्टाइल पे। फूड, हम लोग क्या करते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही फूड खाते हैं। सर्दियों में हम लोग गाजर का हलवा खाते हैं, समर सीजन में नहीं खाते। ओके, सर्दियों में हम ऐसी चीजें खाते हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, सरसों का साग, तो ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हम सर्दियों में ही कंज्यूम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे समर सीजन में नहीं करते। ओके, लेकिन अब तो जो है हम लोग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज करके क्या है, अब तो सभी फसलें ज्यादातर ग्रो कर रहे हैं 12 मंथ्स तक। पहले तो सीजनेबल वेजिटेबल्स हुआ करते थे। ओके, तो हम लोग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स हम विंटर सीजन में उगाते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया हमारा, ये हमें, और हमारा क्या कहते हैं मक्का, मेज जिसको बोलते हैं, उसकी रोटी हम ज्यादा खाना पसंद करते हैं। गांव में जो लोग रहते हैं वो आज भी जो है सर्दियों में इसी तरीके के जो क्रॉप्स हैं, गेहूं, इसी तरीके के क्रॉप्स, ग्रेन्स को यूज करके चपाती प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो इससे हमारे जो क्लाइमेट पे सीजन्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कपड़े जो हैं हम सीजन्स के अकॉर्डिंग पहन रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम गर्मियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, वूलन में क्या हम ब्लैंकेट यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो जब विंटर सीजन होता है तो हम लोग ब्लैंकेट यूज करते हैं और वार्म क्लोथ्स पहनते हैं। ऐसा ही समर सीजन की बात करें, वहां पे हम अपने आप को कूल एंड कंफर्टेबल रखने के लिए वी वियर कॉटन क्लोथ्स। ओके, हाउसेस वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। आप देखेंगे जो हाउसेस जो बनते हैं ना, और जो मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं, वो भी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज में वहां के जो हाउसेस जिस तरीके से वो लोग बनाते हैं, उसका जो मटेरियल यूज करके वो बना रहे हैं, वुड का, ठीक है, लकड़ी से वो लोग घर बनाते हैं। कि हमारे यहाँ क्या है, ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट वगैरह का यूज करके बनाते हैं। तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर। ओके, स्लोपिंग रूफ्स, उनकी छतें जो हैं वो बहुत ज्यादा ढलान वाली बनती होंगी, क्योंकि वहां बारिश होती है, तो जैसे पानी जो है एकदम ढलान से नीचे की ओर गिर जाए, तो हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का। नाउ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट 3 स्टेप्स टू कंजर्व वाटर इन केस ऑफ मॉनसून फेलियर्स। अगर ऐसा हो जाए बारिश ही ना हो तो हमें क्या 3 स्टेप्स उठाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए पानी को सेव करने के लिए। तो आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। बारिश का पानी जो है उसको हमको स्टोर करके रखना चाहिए, डैम्स वगैरह बना लेने चाहिए, कैनल इरिगेशन होना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये मुझे सबसे बड़ी मतलब मेरा मोटिवेशन ऐसे डाउन हो जाता है। तो ये मेरी आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये चीज हम लोगों को मोटिवेट करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। और अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो हमारा जो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। सो प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।